नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन का ये जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसके बारे में। काफी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं उनको ये जो पीएफ का पैसा है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, इसके बारे में तो पता है, बट ये जो पेंशन का पैसा है इसके बारे में काफी सारे जो पीएफ मेंबर है उनके मन में डाउट रहता है। जैसे कि पेंशन का जो ये पैसा है इसको हम एडवांस में निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। पेंशन का पैसा जब ट्रांसफर करते हैं तो पेंशन का पैसा जो है करंट पीएफ मेंबर आईडी में आता नहीं है, इस पर ब्याज मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंशन का ये जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसके बारे में दूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर ये वीडियो पूरी आप देख लेते हो तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको जो है कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं, आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आता है पीएफ से संबंधित, मैं कोशिश करता हूं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको जो है अपडेट दे दूं। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर मैंने जो है पीएफ की जो पासबुक है उसको मैंने ओपन कर लिया है। और यहां पर देखिए आपको जो है 3 हिस्सों में आपको जो है अमाउंट देखने को मिलेगी। इंप्लॉय शेयर, यानी कि आपका जो 12% जमा होता है आपकी सैलरी से, जो पीएफ कटता है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी जो 12% ही देती है बट उसमें से 8.33 यहां पर आ जाता है और बचा 3.67 वो यहां पर इंप्लॉयर शेयर में यहां पर आ जाता है। अब यहां पर मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। देखिए यहां पर ईपीएफ वेजेस यहां पर 9100 है, ठीक है, 9100। तो इसका जो है 12% कितना हुआ, भाग दे देते हैं 100 से, तो 1092। तो यहां पर देख सकते हो 1092 यहां पर जमा हो रहे हैं, ठीक है। अब चलिए ईपीएस वेजेस 9100 है, ठीक है, और इसको करते हैं गुना 8.33, भाग दे देते हैं 100 से, और यहां पर 758 रुपए। तो यहां पर देख सकते हो पेंशन कंट्रीब्यूशन में 758 रुपए जमा हो रहे हैं और 9100 गुना 3.67 और भाग दे देते हैं 100 से, तो ये हो गया 333.97, यानी कि 334 रुपए। तो ये जो है इंप्लॉयर शेयर में यहां पर आ रहा है। क्लियर? इस तरह से आप भी अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए ये जो पीएफ का पैसा रहता है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, इस पर इसको आप एडवांस में भी विड्रॉ कर सकते हो फॉर्म 31 अप्लाई करके। अगर आप नौकरी कर रहे हो, पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो आप एडवांस में फॉर्म 31 अप्लाई करके विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा, ये जो पीएफ का जो पैसा है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, इस पर ब्याज का पैसा भी मिलता है, यानी कि जो ईपीएफओ डिसाइड करता है फाइनेंशियल ईयर के लिए कि इंटरेस्ट हम इतनी प्रतिशत की दर से देंगे, तो इंटरेस्ट भी मिलता है। देख सकते हो यहाँ पर दोनों जगह जो है इंटरेस्ट का पैसा, इनकी ब्याज का पैसा यहाँ पर जो है शो हो रहा है, बट पेंशन का पैसा यहाँ पर पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये अमाउंट है, यहाँ पर ब्याज का पैसा 0 है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप पुराने पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करते हैं तो इंप्लॉय शेयर और इंप्लॉयर शेयर की जो अमाउंट रहती है वो ट्रांसफर हो जाती है, आपको जो है पासबुक में देखने को मिलती है। तो ये बेसिक सी जानकारी मैंने इसके बारे में भी आपको दे दी। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, पेंशन कंट्रीब्यूशन का ये जो पैसा है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए पेंशन का ये जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसको आप एडवांस में नहीं निकाल सकते। पेंशन का ये जो पैसा है इसका एक अलग ही जो है अकाउंट चलता है, इसका अलग ही हिसाब किताब चलता है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि पेंशन के पैसों को हम एडवांस में निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। तो भाई पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसको आप एडवांस में नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, पेंशन का ये जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो यहां पर पेंशन के पैसों पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता। देख सकते हो यहां पर इंटरेस्ट अपडेटेड है 2021 का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो इंप्लॉय शेयर पर भी जो है ब्याज का पैसा मिला हुआ है और जो है इंप्लॉयर शेयर पर भी मिला हुआ है, बट पेंशन के पैसों में यहां पर 0 है। तो पेंशन का ये जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इस पर कभी भी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं
मिलता। दो बात हो गई। अब तीसरी बात, पेंशन का जो पैसा है इसको आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो। पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए आपकी जो है पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉ अगर आपको करना है, पूरा पेंशन का पैसा निकालना है, तो इसके लिए कंडीशन है, ईपीएफओ का नियम है। नियम यह है कि आपकी मिनिमम सर्विस 6 महीने की होनी चाहिए और मैक्सिमम 9 साल 6 महीने से कम की होनी चाहिए, तभी आप पेंशन का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो फॉर्म 10C अप्लाई करके। यानी कि पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, अगर इसको पूरा विड्रॉ करना है तो आपको इसके लिए फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है। बट अगर आप कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हो, नौकरी छोड़ दी है, 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तभी आप पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और पूरा पेंशन का पैसा तभी आप विड्रॉ कर सकते हो तब आपकी सर्विस 6 महीने की होनी चाहिए मिनिमम और 9 साल 6 महीने से कम की होनी चाहिए। यानी कि 6 महीने से लेकर 9 साल 6 महीने तक की अगर आपकी सर्विस है तो आप फॉर्म 10C अप्लाई करके पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर 6 महीने से कम की अगर आपकी सर्विस है तो भूल जाओ, पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने से कम की सर्विस को ईपीएफओ जीरो सर्विस मानता है पेंशन के केस में। और 9 साल 6 महीने से ज्यादा की सर्विस अगर आपकी हो जाती है फिर आप पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलेगी जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब। तो पेंशन का ये जो पैसा है तभी आप विड्रॉ कर सकते हो पूरा जब आपकी मिनिमम सर्विस 6 महीने की होनी चाहिए और 9 साल 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि 6 महीने से लेकर 9 साल 6 महीने तक की आपकी सर्विस अगर है, आपने कंपनी छोड़ दी है, 2 महीने कंप्लीट हो गए, तब आप जो है पूरा पीएफ का पैसा फॉर्म 19 अप्लाई करके और पूरा पेंशन का पैसा फॉर्म 10C अप्लाई करके आप विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप कर सकते हो। तो ये नियम है। अब यहां पर बात आती है कि जब हम अपनी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करते हैं तो ओनली कर्मचारी शेयर और जो है नियोक्ता शेयर का जो अमाउंट रहता है, ये दोनों जो अमाउंट रहती है यही ट्रांसफर होती है। पेंशन का पैसा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में ही जो है शो रहता है, वहीं पर दिखाता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन के केस में आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है, यानी कि पिछली पीएफ मेंबर आईडी में आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी उसमें आपने कितने साल काम किया, जो पीएफ अकाउंट था, तो उसकी जो सर्विस हिस्ट्री है, आपने 2 साल काम किया, 5 साल काम किया, तो वो सर्विस हिस्ट्री जो है वो ट्रांसफर होती है। पेंशन का पैसा कभी भी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर नहीं होता। जब आप क्लेम स्टेटस देखेंगे तो वहां पर भी आपको जो है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर की अमाउंट जो है ट्रांसफर दिखाएगा कि भाई इतनी अमाउंट ट्रांसफर हुई है। पेंशन के केस में दिखाएगा कि आपकी जो है सर्विस हिस्ट्री जो है ट्रांसफर कर दी गई है। अब यहाँ पर एक और बात, काफी सारे पीएफ मेंबर के मन में ये डाउट रहता है, सवाल रहता है कि हमारे पेंशन के अकाउंट में जो है पेंशन कंट्रीब्यूशन में जो है 50,000 थे, 70,000 थे, बट आए 40,000, आए 55,000, इस तरह से आए, कम आई अमाउंट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5-7 हजार रुपए जो है कम आते ही है, क्योंकि पेंशन का ये जो पैसा है जो आपकी पीएफ की पासबुक में दिखाता है इतना आपको नहीं मिलता। पेंशन के केस में ईपीएफओ का जो कैलकुलेशन है वो अलग चलता है। ईपीएफओ की एक जो है टेबल डी है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके जो है पेंशन का पैसा दिया जाता है। आपकी कितने साल की सर्विस थी उसके हिसाब से पैसा जो है कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में भेजा जाता है। तो आपकी पीएफ पासबुक में जो पेंशन का पैसा दिखाता है वो आपको इतना नहीं मिलता, उसमें जो है कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पेंशन का जो पैसा रहता है उसका कैलकुलेशन अलग से चलता है। तो पेंशन का ये जो पैसा है इसके ये नियम है। काफी सारे लोगों के मन में डाउट थे तो मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई पॉइंट रह गया है, आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 10D कैसे अप्लाई करते हैं, पेंशन का पैसा ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ये वीडियो देख लेना, आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी पेंशन के पैसों के बारे में। और आगे भी अगर इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।